स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है उनके लिए जिसे अभी तक ये पता नहीं है कि सबसे बेस्ट फंडिंग अकाउंट्स कौन सी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, सबसे बेस्ट प्रॉप फर्म कौन सा है। हम इनके काफ़ी रूल्स देखेंगे, वो चाहे इनके प्राइस को लेके हो या फिर इनके हिडन रूल्स हो, क्योंकि हिडन रूल्स भाई किसी को पता नहीं होते, जिस वजह से उन्हें ईमेल आता है कि आपका अकाउंट ब्रीच हो चुका है। उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन से रूल्स ऐसे हैं जो हमने ब्रीच कर लिया। ठीक है, तो आज हम फंडिंग पिप्स और 5% के बारे में जानने वाले हैं कि इन दो में से सबसे बेस्ट कौन सा प्रॉप फर्म है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडिंग पिप्स के। यहाँ पर अगर आप 2 स्टेप चैलेंज को देखो, मैं 2 स्टेप की ही बात करूँगा। इंस्टेंट भी इस पे अकाउंट मिलता है आपको, लेकिन उस पर और भी ज़्यादा रूल्स हैं। ये लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि भाई इंस्टेंट अकाउंट मिल रहा है, थोड़ा प्राइस मनी ज़्यादा भी देना पड़ेगा, लेकिन उसके रूल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो 2 स्टेप का देखिए चैलेंज, फंडिंग पिप्स एंड 8% आपको इस पर प्रॉफिट टारगेट मिलेगा। 10% भी आप प्रॉफिट टारगेट ले सकते हो, लेकिन इस पर -$6 हो गए। अभी $66 का इसका प्राइस है, $10 के अकाउंट का। लेकिन अगर आप 10% प्रॉफिट टारगेट लेके चलते हो, आपको लगता है कि मेरे पास नॉलेज फुल है, मैं 10% कर लूँगा, तो $6 इससे माइनस हो जाएंगे। देन फिर आपको ये सिर्फ $60 का मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको ये उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, नीचे आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हो, सी ट्रेडर, मैश ट्रेडर, मेटा 5, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है। वहीं पर अगर हम 5% पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप अकाउंट मिलता है $10K का $78 पर। तो आपको प्राइस का डिफरेंस काफ़ी दिख रहा होगा, लेकिन इसके मैं कुछ आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगा और डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा। यहाँ पे $66 का है, यहाँ पे $78 का है। ऑलमोस्ट $12 ज़्यादा आपको पे करने हैं सेम फंडिंग अकाउंट को पाने के लिए 5% पर, लेकिन इसके कुछ और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेंगे। 5% पर ज़्यादा क्यों है उसके भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। अब हम जानते हैं फंडिंग पिप्स के ट्रेडिंग रूल्स, जिस पे कि सबसे ज़्यादा लोग को यही पता नहीं होता कि कौन सा रूल भाई कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम गए, तो अगर आपने 2 स्टेप अकाउंट लिया है तो भाई यहीं पे सिलेक्ट करना है। 1 स्टेप के अलग रूल है, 0 के अलग रूल है, फंडिंग पिप्स के अलग रूल है, फंडिंग पिप्स प्रो के अलग रूल है। तो सबसे पहले तो देखिए क्या लिखा है इन्होंने, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये कंपनी आपको बोलती है कि भाई आपको डिसिप्लिन से ट्रेड करनी है, आपकी एक्यूरेसी में कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, अगर आप रश ट्रेडिंग करोगे तो आपके लिए ये नहीं बना है। ट्रेडिंग बिहेवियर एंड रूल्स आप पूरा यहाँ पर देख सकते हो। द स्टूडेंट फेज 1, स्टूडेंट फेज 1 पे आपको 8% से 10% टारगेट करना पड़ता है विदाउट ब्रीचिंग एनी अदर रूल्स एंड हैव 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज। आपको कोई भी रूल को ब्रीच नहीं करना है, उसी के बीच में 8% से 10% फेज 1 पे आपको क्लियर करना पड़ता है। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 डेज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही दिन पर टारगेट आपका कंप्लीट हो गया, नहीं, 3 डेज होने चाहिए मिनिमम। एंड फिर सेकंड फेज पर देखिए 5% आपको टारगेट हिट करना होगा विदाउट ब्रीचिंग एनी अदर रूल्स, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3, सेम ऑप्शन रहेगा। बस आपको 8% टारगेट से 5% टारगेट अचीव करना होगा फेज 2 पे। फिर यहाँ पे देखिए 5% मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट, ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आपका जो भी कैपिटल है, अगर आपने $10,000 का अकाउंट बाय किया है तो 5% उसका मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट रहेगा। इससे ज़्यादा लॉस आप नहीं कर सकते एक दिन में। और जो मैक्सिमम लॉस लिमिट है वो 10% है। 10% जब आपने लॉस कर लिया उस अकाउंट में तो आपका वो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट है और 10% मैक्सिमम लॉस लिमिट है, ये ट्रेल लॉस लिमिट है। सपोज इट कि अगर आपके पास $10,000 का एक अकाउंट है और आपने 5% प्रॉफिट कर लिया या कितने भी परसेंट प्रॉफिट कर लिया, आपके पास $10,000 का अकाउंट है, आपने उसको $10,500 कर लिया है, तो वहीं से 5% पीछे आपको डेली मैक्सिमम लॉस लिमिट होगा। ऐसा नहीं कि वो पहले से ही जाएगा, वो ट्रेल करते करते आपका मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट भी ट्रेल होती जाएगी। तो ये इसका जो रूल है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी रूल है। ये सबसे बैड रूल मुझे लगा इस पर।
जो कि लोगों को पता ही नहीं है और यहाँ पे वो समझते हैं कि भाई अभी तो 5% तो बहुत पीछे है, बट वो ट्रेल होता जाएगा भाई, आपको लॉस लग जाएगा तो आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अलाउड टू होल्ड ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज़ एंड ओवर द वीकेंड, आपको न्यूज़ के टाइम ट्रेड्स होल्ड करने की भी यहाँ पर इजाज़त है और वीकेंड पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर एक और रूल है, ड्यूरिंग द एवोल्यूशन यू आर अलाउड टू होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड एंड ट्रेड ड्यूरिंग द न्यूज़ इन द एवोल्यूशन स्टेज। जब आप अपने फंडिंग अकाउंट के एवोल्यूशन को पास करने की प्रक्रिया पे हो तो आप वहाँ पर होल्ड कर सकते हो ट्रेड्स अपनी वीकेंड्स पे। यहाँ पे एक और रूल है, देखिए ड्यूरिंग द फंडेड, ये सिर्फ मास्टर अकाउंट के लिए है। आप ट्रेड्स कर सकते हो न्यूज़ पर, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं। जब न्यूज़ आ रही है तो उसके 5 मिनट पहले आप ट्रेड नहीं कर सकते, जब वो न्यूज़ आएगी तो उसके 5 मिनट बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये भी इसका एक रूल है। और यहाँ पे लिखा है आवर सिस्टम विल ऑटोमेटिकली क्लोज द अफेक्टेड ट्रेड्स। इनका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज कर देगा अगर आप इनके रूल्स को ब्रीच करते हो। ये थी फंडिंग पिप्स के बारे में। अब बात करते हैं 5%ers के बारे में। 5%ers का जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका जो $10K का अकाउंट है वो $78 का है और वहाँ पे सिर्फ $66 का था। तो इसमें डिफरेंस कहाँ पर है? तो ये है 5%ers के 2 स्टेप एवोल्यूशन के रूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप $10K का अकाउंट लेते हो तो मैक्सिमम ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड एंड अनलिमिटेड ही वो आपको रहेगी। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखो, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज 3 होने चाहिए स्टेप 1 पर, और फेज 2 पर भी 3 होने चाहिए। एंड अगर आप स्केलिंग करना चाहते हो तो उसमें भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 होने चाहिए। मैक्सिमम डेली लॉस देखिए 5%। फेज 1 पर आपको 5% मैक्सिमम डेली लॉस है, फेज 2 पर भी 5% है, एंड जब आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा उस पर भी 5% ही डेली लॉस लिमिट रहेगा। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पर ट्रेलिंग डेली लॉस या ट्रेलिंग मैक्सिमम लॉस नहीं है, जैसे कि फंडिंग पिप्स पर था। फंडिंग पिप्स पर जो आप प्रॉफिट भी करते हो उस पर भी वो ट्रेल होते जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सपोज इट आपके पास $10K का अकाउंट है और आपने उसमें $1000 का प्रॉफिट किया है, तो वो 5% आपका 11,000 से काउंट होगा, ना कि 10,000 से। अगर आप फंडिंग पिप्स पर देखो तो फंडिंग पिप्स पर अगर 10K के अकाउंट पर मैंने $1K का भी प्रॉफिट कर लिया तो वो 5% सिर्फ 10K से ही काउंट होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता और वहाँ पे ट्रेल होगा। मैक्सिमम लॉस भी सेम वैसे ही होगा 10% फेज 1, फेज 2 पर भी 10%, एंड जब फंडेड अकाउंट मिलेगा आपको उस पर भी 10%। और प्रॉफिट टारगेट 8% फेज 1 पर, फेज 2 पर 5% है। और जब आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा और अगर आप स्केल करना चाहते हो तो उस पर 10% आपको प्रॉफिट टारगेट रहेगा। कॉस्ट $78 है, जैसे कि 2 स्टेप की आपको पता है $78 है, फंडिंग पिप्स की कम है, लेकिन यहाँ पे आपको रिफंड भी देखने को मिलता है। फंडिंग पिप्स पर भी आपको रिफंड मिलेगा। और प्रॉफिट शेयरिंग देखो तो प्रॉफिट शेयरिंग पर 80 to 100% का आपको स्टेक्स मिलता है। अगर यहाँ पर कंपनी को लगा कि आप और भी ज़्यादा उनके लिए अच्छी चीज़ कर रहे हो तो आपको वो 100% तक आपको प्रॉफिट शेयरिंग दे सकती है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो फंडिंग पिप्स और 5%ers के बारे में है। आप कभी भी किसी भी फंडिंग अकाउंट्स को लो तो उसके पहले रूल्स देखो। कम अमाउंट से आपको कभी भी फंडिंग अकाउंट्स बाय नहीं करने हैं। तो अगर मैं इन दो के बात करूं, 5%ers और फंडिंग पिप्स के बारे में, इन दो में से सबसे बेस्ट कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे बेस्ट इस पर 5%ers है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट है और मैक्सिमम लॉस लिमिट है वो ट्रेल नहीं होती, जो कि फंडिंग पिप्स पर ट्रेल होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बैड थिंग है फंडिंग पिप्स की। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि 5%ers बेस्ट है या फंडिंग पिप्स बेस्ट है। आज की वीडियो यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।